ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं। कई बार वो बुराइयां हम दूसरों में देखते हैं, लेकिन कुछ बुराइयां अपने अंदर भी होती हैं। हम अपने अंदर की अगर बुराइयों को नष्ट कर दें तो शायद हमारे अंदर जो अच्छाइयां आएंगी उससे हम समाज को या देश को या परिवार के हर सदस्य को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आज आप देखें, हर मनुष्य के अंदर क्या है? दूसरों के अंदर बुराइयां देखने का चश्मा। क्योंकि हम ओनली दूसरों के अंदर क्या देख रहे हैं? बुराइयां। आज आप घर परिवार में 4 सदस्यों के बीच में भी बैठे हैं तो भी टॉपिक क्या होता है? बुराइयों का। एक दूसरे की हम बुराई कर रहे हैं। आखिर क्यों? जब हम एक दूसरे की बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बुराई मेरे अंदर भी तो आएगी, और अगर मैं किसी की अच्छाई करता हूं तो वो अच्छाई मेरे अंदर आएगी। आप खुद से बात करो, क्या हम लोगों की सबसे ज्यादा बुराई करते हैं या सबसे ज्यादा अच्छाई? आज आपको कहा जाए आप अपने अंदर की बुरी चीजों को, जो बुरी आदतें हैं, वो देखो कौन कौन सी हैं, तो हम कई बार कहेंगे मेरे अंदर तो कोई बुरी आदत है ही नहीं, क्योंकि हमने कभी अपनी आप की जांच की नहीं है। मैं तो अब तक दूसरों की जांच करता रहा, सामने वाले के अंदर क्या बुराई है। और वही कहा जाए आप अपने घर के इस मेंबर की बुराई करो या इस मेंबर के अंदर की जो बुराइयां हैं वो बताओ, आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको खुद की बुराइयों का पता नहीं चला, पर आपने सामने वाले की बुराइयां फट से गिना दी। क्या फील करेंगे आप? क्योंकि मनुष्य आज खुद की बुराइयों को नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, पर अगर कहा जाए कि दूसरे के अंदर की बुराइयों को देखना है तो वो इजीली देख लेता है। हमेशा याद रखें कि आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो आपके जीवन को नष्ट कर देंगी। आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो आपके परिवार को नष्ट कर देंगी, और आपकी जो बुराइयां हैं वो आपको सफल नहीं होने देंगी। आज आप देखें, किसी व्यक्ति के अंदर एक अहंकार की भावना होती है। उस अहंकार की वजह से क्या होता है? कई बार वो अपनी बड़ी बड़ी पोजीशन से भी हाथ धो बैठता है। अहंकार के कारण, कई बार गुस्से के कारण वो अपनी बनी बनाई पोजीशन को भी डाउन कर देता है। कई बार बुरी संग के कारण वो बने बनाए रिश्तों को तोड़ देता है। आप सोचो, क्या हमारे अंदर बुराइयां नहीं है? जोर जोर से चिल्लाना, गालियां निकालना, अभद्र भाषा यूज करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, गलत बोलना, नेगेटिव तंज कसना, क्या है ये? सब बुराइयां ही। आंखों से गलत देखना, मुख से गलत बोलना, कानों द्वारा बुरा सुनना, हाथों द्वारा बुरे कर्म करना, पैरों द्वारा बुरे रास्ते पर चलना, क्या है ये? बुराइयां। लेकिन वो बुराइयां हमें नजर नहीं आती। हम सामने वाले की बुराइयां इजीली निकाल देते हैं। हमें अपनी आंतरिक बुराइयों को निकालना है ताकि हम देवता बन सके। क्योंकि देवताओं के अंदर बुराइयां नहीं थी, उनके अंदर थे दिव्य गुण। इसीलिए दिव्य गुण का भावार्थ देवता, क्योंकि वो दैवी गुणों से सजे हुए थे, इसीलिए वो देवता कहलाए। आज मनुष्य के अंदर ओनली अवगुण बचे हैं। उन अवगुणों के कारण उसकी कोई पूजा आराधना नहीं। हमें उन अवगुणों को निकालना है, उन बुराइयों को निकालना है, और उसके लिए ये 3 चीजें आपके लिए बहुत फायदा करेंगे। आपको अगर जीवन से इन बुराइयों को निकालना है, 3 चीजें याद रखें। पहला, मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से आप इजीली बुराइयों से दूर जा सकते हैं। आपके अंदर के जो अवगुण हैं उन्हें आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स भगवान से नाता, भगवान से एक संबंध। और जब भगवान से हमारा बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाता है तो हमारे संस्कार, हमारी आदतें बहुत अच्छी बन जाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि मन अच्छा सोचेगा, बुद्धि अच्छा डिसीजन देगी और आगे कर्म अच्छा होगा। लेकिन अगर मन ने उल्टा सोचा, बुद्धि जजमेंट उल्टा देगी और आगे कर्म भी हमारा उल्टा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? मेडिटेशन जरूर करें। दूसरा, जितना हो सके भगवान की सेवा करें। उससे भी क्या होगा? आपके अंदर की बुराइयां नष्ट होंगी। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार है, वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता, लेकिन जब वो भगवान के दर पर जाता है तो वहां पर
वो कोई ऐसी सेवा करे जहां पर अनेक आत्माओं के सामने उसे झुकना पड़े। उससे क्या हुआ? उससे क्या होगा? उसका अहंकार खत्म होगा, और जब उसका अहंकार खत्म हो गया तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाया, क्योंकि अहंकार हमारी हर विशेषता को खत्म कर देता है। अहंकार हमारी हर अच्छाई को खत्म कर देता है और हमारे अंदर टू मच बुराइयां ले आता है। तो दूसरा क्या करना है? सेवा, भगवान के दर पर जाकर। तो उससे आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। और तीसरा, खुशी से सबका सहयोग करें, क्योंकि जब आप किसी गिरे हुए को उठाते हैं, किसी गरीब की आप मदद करते हैं, किसी बेसहारा का आप सहारा बनते हैं, किसी पराये को आप अपना बनाते हैं और किसी को आप अपनापन देते हैं, तो उससे क्या हुआ? आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिली। और कई बार क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं नहीं मैं अमीर हूं, मैं किसी गरीब के पास नहीं बैठ सकता। कोई व्यक्ति छोटा है, मैं उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता। आप सोचो, हम जब ऊपर से आए थे, परम धाम से आए थे, तो हम आत्माएं एक स्टार थे। नीचे आए, कॉस्ट्यूम मिला, ड्रेस मिली, अलग अलग ड्रेसें पहने हुए लोग मिले, लेकिन हमने ओनली कुछ लोगों को अपने जीवन में लाने का निर्णय लिया, कुछ लोगों को निकालने का लिया। कुछ लोगों से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कुछ को मैं पसंद नहीं करता। क्यों? भगवान हमेशा कहते हैं कि अगर हमें बुराइयां देखनी है, स्वयं की देखो, ताकि उन बुराइयों को आप खत्म कर पाओ और उससे आप अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बना सको। क्योंकि जब आपके जीवन की बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो आपके जीवन में बचेंगी सिर्फ अच्छाइयां। और उस अच्छे रास्ते पर चलने के लिए आपको कुछ कष्ट भी सहन करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो कष्ट आप इजीली सहन कर सकते हैं जब आप भगवान के पथ पर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको भगवान को याद करना है, दूसरा भगवान की सेवा करनी है, तीसरा हमेशा सबका सहयोग करें, लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ। तो जब आप किसी का सहयोग करते हैं तो बदले में भगवान भी आपको सहयोग करता है आपकी बुराइयों को नष्ट करने में। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपके जीवन की बुराइयां तभी नष्ट हो सकती हैं जब आप भगवान के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। जब व्यक्ति भगवान के रास्ते पर चलना शुरू हो गया, उसके जीवन की कब बुराइयां बदलकर अच्छाइयां बन जाएंगी, कब वो नेगेटिव चीजों को छोड़कर पॉजिटिव चीजें अपना लेगा, उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। कई बार आपने देखा होगा, व्यक्ति अचानक बदल जाता है, उसके दोस्त, उसके मित्र संबंधी कहते ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से वहां जाना शुरू हो गया बहुत शांत हो गया, ये बहुत पीसफुल रहता है, बहुत अच्छा बोलता है। मीन्स कहीं ना कहीं उसके संस्कार, उसकी आदतें परिवर्तन हो रही है और वो बुराइयों को अच्छाई में परिवर्तन कर रहा है। इसीलिए बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करें और इन 3 चीजों से आप एक नया रास्ता चूज करें ताकि आप बुराई को अच्छाई के रास्ते पर ला सके। ओम शांति।